हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ब्रायोफाइटा, जो कि 11वीं क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें आप पढ़ते हैं प्लांट किंगडम नाम से एक जो चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट है ब्रायोफाइटा। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली नीट में भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जो बच्चे 12 सितंबर को यहां पर नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपने 4 नंबर बिल्कुल श्योर कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एक क्वेश्चन यहां से आना जरूर है। आज मैं आपको यहां पर ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल से रिगार्डिंग एक डायग्रामेटिकली व्यू समझाने जा रहा हूं, जिसमें आप पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा एक सिंगल क्लास में देख पाएंगे। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो को शेयर आउट कर दीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो सके और उनके भी 4 नंबर नीट में पक्के हो सके। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखिए, पहले बेसिक बात पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइटा की, कि भाई ब्रायोफाइटा क्या चीज है। तो यहां अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूं, तो ब्रायोफाइटा जमीन पर पाने वाले सबसे पहले प्लांट हैं। दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट ऑफ द अर्थ। पहली बात, ये जमीन पर आने वाले फर्स्ट लैंड प्लांट हैं। इनसे पहले आपने एल्गी पढ़ा है टॉपिक, अगर आप पढ़ के आए हैं पुराना, तो एल्गी पढ़ चुके हैं। एल्गी वाटर में पाई जाती है, एक्वेटिक नेचर की होती है। तो जमीन पर पाने वाले सबसे पहले प्लांट ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं। दूसरी बात, इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो एम्फीबिया की आपको कंपेयर करके रखा जाए, जैसे आपने एनिमल में एम्फीबिया पढ़ा है क्लास, कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, लेकिन अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने अंडे देने के लिए उसको वाटर की नीड होती है। अंडे जो है वो पानी में जाके दे के आता है, उसको एम्फीबिया बोलते हैं। तो सेम एज वहीं पर यहां पर हम बात निकाल के ला रहे हैं, इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको वाटर की नीड है, किस काम के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछता है, आप स्टार लगा सकते हैं। आगे बात करें ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, क्योंकि ये प्लांट है तो अपना खाना खुद बनाएगा, मतलब क्लोरोफिलस है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एल्गी भी क्लोरोफिलस ही थे। दीज आर क्लोरोफिलस, अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात करें, तो ये नॉन वेस्कुलर है भाई। नॉन वेस्कुलर का मतलब हो गया, इनके पास ना ही जाइलम है ना ही फ्लोएम है, मतलब वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं मिलता इनके अंदर, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। तीसरी बात अगर हम बात करें, तो क्रिप्टोगैम्स है भाई। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो वर्ड आता है हिडन के लिए, गैम्स वर्ड आता है सेक्स ऑर्गन्स के लिए। मतलब इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, आइदर एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, वो सभी के सभी कैसे होते हैं? वो सभी के सभी हिडन हैं, छिपे हुए हैं, क्लियरली सीन नहीं होते। और इसके साथ साथ बॉडी जो है वो थैलॉइड है। बॉडी कैसा है भाई? बॉडी थैलॉइड है, मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो यहां पर मैंने 4 बातें रखी हैं आपके सामने, कि ब्रायोफाइटा के जो मेंबर हैं वो क्लोरोफिलस हैं, मतलब क्लोरोफिल होता है उनके पास। दे ऑब्टेन देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दीज आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। इसके साथ साथ दीज आर नॉन वेस्कुलर, इनके पास जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, इनके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं पाया जाता। तीसरी बात ये कि दीज आर क्रिप्टोगैम्स, इनके सेक्स ऑर्गन छिपे हुए रहते हैं। और ये थैलॉइड जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, यहां पर थैले जैसा स्ट्रक्चर आता है, ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है। तो आप कह सकते हैं कि रूट नहीं है, मतलब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। एनसीईआरटी की लाइन है डिक्टो कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा। ठीक बात है। तो यहां पर रूट नहीं होते, रूट की जगह पर स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर का नाम है राइजॉइड्स। यही एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टेम नहीं होता, स्टेम की जगह पर यहां पर क्लेडोइड होते हैं, और लीफ नहीं होती, लीफ की जगह पर फिल्लोइड होते हैं। तो यहां पर राइजोइड्स जो हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, रूट नहीं है, रूट एब्सेंट होती है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें ब्रायोफाइटा के रेस्पेक्ट में, तो ब्रायोफाइटा जो है भाई, ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट। अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूं, उससे आपको ब्रायोफाइटा को समझने में बड़ी आसानी होने वाली है।
मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड है, मतलब एन है। अगर मैं यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करूं तो मेल गैमेट को यहां पर बोलते हैं भाई एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेट को बोलते हैं भाई आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम, एक ही बात है, ठीक है। मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड द फीमेल इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। अब इसके दो मेंबर हैं, अगर मैं ब्रायोफाइटा को दो ग्रुप में बांट दूं तो एक लिखा है लिवरवॉर्ट्स और एक लिखा है मॉस या फ्यूनेरिया, ठीक है। तो मैं यहां मोस का लाइफ साइकिल आपके साथ समझाने जा रहा हूं क्योंकि उसी से मैं पूरे ब्रायोफाइटा को कवर कर लूंगा। तो जितने भी बच्चे मुझे यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यह डायग्राम मेंशन नहीं है, तो आप जल्दी से अपना पेन पेपर ले लीजिए और जल्दी से फटाफट मेरे साथ साथ यहां पर डायग्रामेटिकली व्यू जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 नंबर श्योर हैं भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल 4 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बेसिक बात बताई है अभी तक ब्रायोफाइटा पे। अब मैं यहां पर लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। ये लाइफ साइकिल मैं फ्यूनेरिया के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। फ्यूनेरिया मतलब मॉस, ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं, उसके रेस्पेक्ट में यहां पर मैं लाइफ साइकिल लिख रहा हूं। देखिए मैंने कहा कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड नेचर का है, उसमें रूट नहीं होते, स्टेम नहीं होता, लीफ नहीं होता। तो मैंने जल्दी से एक डायग्राम बना लिया, देखिए फटाफट। ये मैंने यहां पर लाइफ साइकिल में डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं भाई। मैंने कहा भाई यहां पर रूट नहीं है, रूट लीफ भी नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैंने ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन आपको दिखाने के लिए बना दिया है। ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर रूट नहीं है, रूट की जगह पर राइजोइड्स, और गैमेटोफाइट है प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, किसी भी किताब के क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने कहा मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेट को बोलते हैं आर्चिगोनिया। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते कहां हैं, है ना। तो यहां पर इसके लीफ वाले पोर्शन से निकल के जाएंगे भाई, इसके लीफ वाले पोर्शन से निकल के जाएंगे मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेट को बोलते हैं आर्चिगोनिया। एक के लिए हम ओएम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मतलब एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, एक ही बात है। सिंगुलर के लिए एंथ्रीडियम और अगर बहुत सारे हैं तो एंथ्रीडिया, ठीक है, एक ही बात है। ऐसा मैं समझे कि भाई एंथ्रीडिया लिख दिया, एंथ्रीडियम लिख दिया, सेम बात है, ठीक है। तो ये किसके लिए है भाई? मेल के लिए, तो मैंने मेल का साइन लिखा दिया इसके ब्रैकेट में। और ये किसके लिए है? ये फीमेल के लिए है, तो यहां फीमेल का साइन लगा दिया। अब देखिए, क्योंकि हमारे कोर्स में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है एंथ्रीडिया का, लेकिन फिर भी एक बात तो बतानी पड़ेगी ना कि एंथ्रीडिया से बनते हैं एंथीरोजोइड्स। ये एंथीरोजोइड्स कहां से? तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए कैसे समझना है। ये कुछ इस तरीके का, जैसे आप रैकेट खेलते हैं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये, ठीक है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जैसे आप रैकेट खेलते हैं उसमें। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे ये स्पोर्स भरे हुए हैं और इन स्पोर्स को बोलते हैं एंथीरोजोइड्स। अभी कुछ नहीं बना रहा ये वाला आपको, इनको बोलते हैं एंथीरोजोइड्स। थाउजेंड ऑफ एंथीरोजोइड्स है। अगर मैं इस स्पोर का डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का, देखो आप। अब इसका मतलब क्या है? इसके पास 2 लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, एक येरा एक येरा, और लोकोमोटरी ऑर्गन फ्रैजिला होता है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हैं कि जो एंथ्रीडियोजोइड्स बने हैं, दीज आर बाइफ्रैजिलेटेड। तो एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम सेल से एंथीरोजोइड्स बनेंगे, जो कि कैसे होंगे? बाइफ्रैजिलेटेड होंगे। तो मैं यहां से निकाल के ला रहा हूं जी बात, ये हो गया जी हमारा एंथीरोजोइड्स। और कैसे हैं? बाइफ्रैजिलेटेड। और मैंने ये लो आपके लिए डायग्राम भी बना दिया हल्का सा, 2 फ्रैजिला वाला, ठीक है। अब आ जाओ आर्चिगोनिया पे। आर्चिगोनियम या आर्चिगोनिया कह दो, एक ही बात है। फीमेल सेल है, ये कुछ घड़े जैसे स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। ये भी नहीं बनाना आपको, सिर्फ देखना है।
कुछ इस तरीके का। यहां पर अंदर सारे में सेल भरी होंगी, लेकिन हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना सिर्फ इस बात से कि इसके बीच में एक एग सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो आर्चिगोनिया से बनेंगी एग सेल। यहां पर एक सवाल स्टेट एग्जाम में कहीं पूछा हुआ है, आपसे नहीं पूछेगा यहां पर नीट में तो, लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, आप एनटीएससी देते हैं, केवीपीआई देते हैं, तो वहां पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि और कौन कौन सी सेल होती हैं आर्चिगोनियम के अंदर। तो आर्चिगोनिया के नेक वाले रीजन पर एक सेल होती है, दैट इज कॉल्ड एनसीसी, दैट इज नेक कैनाल सेल। और उसके नीचे की तरफ कुछ और सेल्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं वीसीसी, दैट इज वेंटर कैनाल सेल। और द ओनली जनरेटिव सेल दैट इज एग सेल आर आल्सो प्रेजेंट इन द आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम। यहां आर्चिगोनियम के अंदर रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने वाली एग सेल जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक बात है, तो हमें यहां पर एग सेल लानी है। अब मैंने आर्चिगोनिया से क्या प्रोड्यूस कराया भाई, आर्चिगोनिया से बना होगा आपका एग सेल। आ जाओ जी, एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं हल्का सा छोटा सा, थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। ये आ गया जी, ठीक है, ये आ गया जी आपका एग सेल, ये आपका एनसीसी और ये आपका वीसीसी। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं पूछता, 99% नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया नेक कैनाल सेल, फिर वेंटर कैनाल सेल या एग सेल। अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट हैं, मतलब एंथेरोजॉइड्स हैं, और जो इधर से आपका एग सेल आया है, ये दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे। देखो भाई, तो इन्हें फ्यूज कराओ, ठीक है, ये फ्यूज करेंगे, ये फ्यूज करते हैं, ठीक है। ये स्टेप, इसे मैं बोलूंगा दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट। यहां पर जो गैमीट हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया तो इसका मतलब, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, तो एंथ्रीडिया, या आपने ये बात तो पहले भी पढ़ रखी कि ऑल गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, तो n+n दैट इज 2n। और आपने बायोलॉजी का बेसिक लॉ पढ़ा हुआ है, अगर मैं बेसिक लॉ की बात करूं, 9th वाले बच्चों को भी समझ आएगा क्या भाई, मेल गैमेट ने फ्यूज किया किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, फ्यूज करा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा रहेगा, 2n। जाइगोट डिवाइड करेगा क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कैसा रहता है, 2n। और एम्ब्रियो से फाइनली आगे जाके इंडिविजुअल बन जाते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है, वही बात यहां लगानी है। दोनों गैमेट जुड़ गए, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जुड़ गए, तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जाइगोट। क्या बन गया जी, जाइगोट। कैसा है, 2n है भाई, डिप्लॉइड है, क्योंकि n+n दैट इज 2n। तो ये बात जाइगोट बन गया। अब जाइगोट टूटना शुरू करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, मतलब जाइगोट का डिवाइडेशन होना शुरू होगा। तो यहां अगर मैं जाइगोट की बात करूं, जाइगोट 2 सेल में डिवाइड कर गया, 2 सेल से 4 सेल में, ये 3D में देखना है बच्चों, तो एक इसके पीछे होगा, 4 सेल से, और मैंने जैसे बताया आपको कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो यहां एम्ब्रियो नहीं बनता, क्योंकि ये तो वेल डेवलप प्लांट नहीं है, ठीक है, रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, तो यहां एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनते। एम्ब्रियो जैसा बनता है, तो इसे बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। इसको बोलते हैं भाई प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके की सेल डिवाइड करती हैं और फाइनली चेंज टू द प्रो एम्ब्रियो। अब ये प्रो एम्ब्रियो जो है, ये प्रो एम्ब्रियो आगे जाकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब उसे डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये प्रो एम्ब्रियो से चेंज होगा भाई, और स्ट्रक्चर बन गया कुछ इस तरीके का। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसे हमने बोला फूट, इसे बोला हमने सीटा, और ऊपर की तरफ में यहां देखिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कैप्सूल।
तो यहां पर इसे हम बोल रहे हैं स्पोरोफाइट। कैसा है भाई ये? 2n है। तो प्रो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर से क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ये फूट वाले पार्ट में, सीटा वाले पार्ट में और कैप्सूल वाले पार्ट में डिवाइड हो गया है। और जो कैप्सूल का ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक सवाल ये भी पूछ रखा है, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कैलेप्ट्रा। द अपर पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड कैलेप्ट्रा। ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स होंगे भाई। किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। आपसे पूछेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन, आंसर लगाएंगे कैप्सूल। ठीक है, एक सवाल नीट का ये हो गया कि स्पोर्स कहां बनते हैं? कैप्सूल में बनते हैं। अब डायग्राम अगले वाला इसका, किसका? कैप्सूल का। तो यहां कैप्सूल का डायग्राम बनाते हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे भाई। ठीक है, अब कैप्सूल का डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने कैप्सूल का डायग्राम बनाया है, इसे मैं इंडिकेट कर देता हूं, कैप्सूल का डायग्राम। ठीक है, अब अगर मैं कैप्सूल के डायग्राम की बात करूं तो यहां पर आप एक बात फिर आईक्यू लगाने की बात है। आईक्यू क्या लगानी है? इतनी बेसिक बात 9th 10th में पढ़ चुके हैं। हमने कहा स्पोर बनते हैं, कहां बने होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल में या मेगास्पोर मदर सेल में। भाई उनको बनाने वाली सेल का नाम मदर सेल, और स्पोर छोटे छोटे हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, बड़े बड़े होते हैं तो मैक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहां पर ये जो स्पोर्स बन रहे होंगे कैप्सूल के अंदर, वो कहां बने होंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। कितने भी बना लो नंबर में, वो आपके ऊपर है। ये लीजिए जी, मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया कि जी ये है हमारी MMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। कितने भी बना लीजिए आप। जी, ये आपके लिए मैंने यहां पर बना दिया MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके ऊपर कवर करने के लिए स्ट्रक्चर हैं जिनका नाम है पेरिस्टोमियल टीथ। ये भाई गिन के बनाने हैं, 8 ही बनाने हैं भाई, 8 बनाने हैं नंबर में। 8 इधर होंगे, 8 पीछे, तो मतलब टोटल पेरिस्टोमियल टीथ 32 होते हैं। ठीक है, 8 की 4 रोज मान लीजिए, या 16 की 2 रो मान लीजिए। तो ये नंबर में गिन के 8 ही बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पेरिस्टोमियल टीथ ये ब्लैक वाले, दैट इज पेरिस्टोमियल टीथ। तो पेरिस्टोमियल टीथ कितने बनाने हैं? ये आपको बनाने हैं टोटल 32, क्योंकि 8 यहां है, 8 इसके पीछे होंगे। इसी तरीके से 8 यहां है, 8 इसके पीछे होंगे। तो मतलब 16 की 2 रोज आएगा आंसर लिखा हुआ, या लिखा आएगा 32। आपसे पूछेगा इन फ्यूनेरिया, इन मॉसेस, हाउ मेनी पेरिस्टोमियल टीथ आर रिक्वायर्ड? कितने पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं? आंसर इज 32। ठीक बात है। इनका काम क्या है? अब देखो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब MMC को कवर कर रहे हैं और स्पोर डिस्पर्सल करने का काम है इनका। तो एक सवाल यह बनता है कि फ्यूनेरिया के अंदर स्पोर डिस्पर्सल कौन करता है? आंसर आता है पेरिस्टोमियल टीथ। तो यहीं पर लिख देते हैं इसका फंक्शन, थोड़ा सा स्पेस बना के। भाई पेरिस्टोमियल टीथ का फंक्शन क्या हो गया? यहां से यहां बना दो, है ना, दैट इज स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर डिस्पर्सल इसका काम है, यहीं कहीं फंक्शन निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम इसका, किसका जी? MMC का, है ना। मैंने कहा MMC होती है, MMC के अंदर स्पोर है। अब अगला डायग्राम MMC का, तो अब नेक्स्ट डायग्राम ये रहा जी MMC का। अब इसे अगर मुझे बनाना है, ये बन गई जी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। अब ये जो MMC है, ये तो फिर 2n ही होगी, क्योंकि सारी प्लांट बॉडी कैसी आ रही है? 2n सब कुछ डिप्लॉयड आ रहा है। तो यहां पर MMC भी क्या है? 2n है। इनके अंदर स्पोर भरे हुए हैं। अब ये MMC डिवाइड करेगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये लीजिए। MMC क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और डिवाइड मतलब रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस। क्या होगा इसके अंदर? मियोसिस होगा। आप इसे रिडक्शन डिवीजन भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि रिडक्शन डिवीजन होने के बाद
4 सेल्स बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, ऐसा सेल साइकिल में पढ़ा है हमने, ठीक है, कि जब मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं, जब माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो यहां पर क्या होगा एमएमसी का, ये एमएमसी मियोसिस करेगी, ये एमएमसी रिडक्शन डिवीजन करेगी एंड कन्वर्ट टू द 4 हैप्लॉइड सेल, और 4 हैप्लॉइड सेल बना लेगी। ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल बन गए। अब मैं इनमें से एक बना के दिखा रहा हूं भाई आपको, है ना, क्योंकि बनेंगी तो 4 ही, लेकिन हमें तो लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट करना, तो हमें इनमें से मान लिया कि इन 4 में से कोई एक, ठीक है, तो मैं यहां रब करके, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए एक बना के दिखा देता हूं आपको, और वो आगे जर्मिनेट करेगी। इसी तरीके से 4 जर्मिनेट करेंगी, 4 प्लांट बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया भाई, ये आ गया हमारा दैट इज स्पोर, तो ये हमारा हो गया स्पोर टेट्राड, मैंने लिख दिया है 4 है नंबर में, ये लीजिए। ठीक है, स्पोर टेट्राड बन गया। अब ये जो स्पोर टेट्राड है ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट कहां पर करेगा भाई, जर्म ट्यूब में, ये रही, दैट इज कॉल्ड जर्म ट्यूब। तो यहां जर्म ट्यूब पर ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, 4 स्पोर बनेंगे, चारों जर्मिनेट करेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे अपने आप को एक बड लाइक स्ट्रक्चर में। कितने भी बना लो, कैसे भी बना लो। बड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और इसका नाम है भाई प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज। ये जो प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज है, ये जो है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूनेरिया या मॉस की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा किसी में प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज नहीं मिलती, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज वाला स्ट्रक्चर बनेगी और इससे ये कन्वर्ट होगा अगेन सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में, दैट इज अगेन गैमेटोफाइट। और इस तरीके से एक पर्टिकुलर साइकिल चलता रहेगा कि कभी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो कभी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड हो जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा साइकिल यहां पर चलता रहेगा। तो यहां पर देखिए आपको डिवाइड कैसे करना है। यहां पर आपने लिखा था फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब इससे पहले सारे हैप्लॉइड थे, तो मैं यहीं पर फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले तक के पॉइंट पे यहां पर ऐसे मार्क लगा देता हूं, ब्लैक से ही लगा देता हूं, आपको थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये सारा डिप्लॉइड है, यहां तक का स्ट्रक्चर सब डिप्लॉइड है। इससे नीचे का सारा पार्ट जो है वो 2n है, इससे ऊपर का सारा पार्ट n है। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट है और ये सारे के सारे स्पोरोफाइट है। तो यहां पर आप पेपर को डिवाइड कर लीजिएगा। इसी तरीके से डायग्राम आपको बनाना है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो यहां पर आपको पर्टिकुलरली क्या दिखाई दिया कि प्लांट बॉडी मेन तो थी गैमेटोफाइट, फिर आगे जाकर वो स्पोरोफाइट हो गई, फिर स्पोरोफाइट से दोबारा से गैमेटोफाइट हो गई। इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। ये फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल है, मॉस का लाइफ साइकिल है। यहां पर आपको पूछेगा कि फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल कैसा होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई बॉक्स में। आप देख रहे हैं मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड है, तो लाइफ साइकिल का नाम हैप्लो। बाद में ये डिप्लॉइड हो गई, स्पोरोफाइट हो गई, तो सो डिप्लो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक सवाल आपका यह बन जाता है कि ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल को कैसा कहते हैं, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहां पर आपका मैंने पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली व्यू समझाया है। अब देखो क्या क्या सवाल बनेंगे, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। देखिए बोर्ड पे नजर रखिएगा, मैंने कहा कि मेल और फीमेल गैमेट कहां से बनते हैं, दीज आर अराइज फ्रॉम द लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस से बनते हैं। मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। दोनों से मेल से बनेंगे एंथ्रोजोइड जो कि बाइफ्लैजिलेट होंगे, और आर्चिगोनिया के अंदर होगी एग सेल। दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे।
जाइगोट डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और एक प्रो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। और इसके कैप्सूल वाले अपर वाले पार्ट को कैलेप्ट्रा बोलते हैं और कैप्सूल के अंदर स्पोर भरे हुए हैं। अब यहां पर कैप्सूल का डायग्राम, कैप्सूल के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनको कवर करने के लिए पेरिस्टोमियल टीथ हैं, नंबर में 32 हैं, 16 16 की 2 रो हैं और इनका काम है स्पोर डिस्पर्सल कराना, स्पोर को आगे फैलाना, ठीक है। और अगर मैं एमएमसी की बात करूं तो एमएमसी जो कि डिप्लॉयड सेल है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, रिडक्शन डिवीजन करेगी और बना लेगी 4 स्पोर्स, दैट इज स्पोर टेट्राड। ये स्पोर टेट्राड जर्म ट्यूब में मैच्योर करेंगे एंड फाइनली कन्वर्ट टू द प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज। इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्यूनेरिया ओनली। इसके अलावा ब्रायोफाइटा के किसी प्लांट के अंदर प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज नहीं पाई जाती। और एक फीचर ये भाई, पेरिस्टोमियल टीथ भी सिर्फ फ्यूनेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये ब्रायोफाइटा के और मेंबर में नहीं पाया जाता। तो ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज कन्वर्ट टू द सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज एंड फाइनली डेवलप टू द अगेन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ब्रायोफाइटा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो आपका कवर हो जाता है। आपसे पूछेगा पहला सवाल कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा में या फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज आर स्टार्ट फ्रॉम, गैमेटोफाइट स्टेज कहां से शुरू हुई है? तो यहां से नहीं मानना भाई, यहां से स्टार्ट हो गई। जब भी स्पोर बने होंगे गैमेटोफाइट स्टेज आर स्टार्ट। तो आपसे पूछे गैमेटोफाइट स्टेज कहां से स्टार्ट हुई? दैट इज स्पोर टेट्राड। खत्म कहां पे हुई? एग सेल आएगा ऑप्शन में या लिखा आएगा एंथ्रोजोइड। स्पोरोफाइट स्टेज आर स्टार्ट फ्रॉम, आंसर आएगा जाइगोट। स्पोरोफाइट स्टेज खत्म कहां पे हुई? आंसर आएगा एमएमसी, ठीक है। तो लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट दैट इज एमएमसी, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट दैट इज जाइगोट। तो यहां पर ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। इसका एक मेंबर और आता है, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। इसका एक मेंबर और है, नाम है लिवरवॉर्ट्स, है ना। ब्रायोफाइटा के अगर हम बात करें तो एक तो मॉस और एक लिवरवॉर्ट्स। तो मॉस का मैंने आपको डायग्रामेटिकल रिव्यू दे दिया सारा का सारा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका रुकना नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक आता है इसका पार्ट लिवरवॉर्ट्स, इसमें एग्जांपल है मार्किंशिया, ठीक है। तो उसमें आज इसके रेस्पेक्ट से 2 बातें बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है। वहां पर पेरिस्टोमियल टीथ नहीं होते स्पोर डिस्पर्सल के लिए, वहां पर एक चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, हंटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे इलेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा वहां पर प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज नहीं बनती, ये सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी है। अगर मैं मार्किंशिया की या लिवरवॉर्ट्स की बात करूं तो वहां पर गीमा कप पाए जाते हैं, यहां पर गीमा कप नहीं मिलते। एक बात ये, यहां पर राइजोइड्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जबकि मार्किंशिया के अंदर मल्टीसेलुलर होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्किंशिया एंड द मॉसेस। तो यहां पर ब्रायोफाइटा का ये सारे फीचर्स आपने पढ़े। अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं और एनसीईआरटी का चैप्टर फाइनलाइज करने की कोशिश करूं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइटा की ये है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट हैं तो इनकी ज्यादा बड़ी तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नहीं। बाकी प्लांट हैं तो प्लांट जैसे काम तो करेंगे, मतलब ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं। दूसरी बात ये रेन के इंपैक्ट को रिड्यूस करते हैं। अगर बारिश पड़ेगी तो ये पकड़ के रखेंगे सॉइल को, उसको घटाने का काम करेंगे। कुछ एनिमल इनको खाते भी हैं तो एज ए फूड खा लिया जाता है। और इसके साथ साथ इसका एक मेंबर है, नाम है स्फैग्नम। अगर मैं स्फैग्नम की बात करूं, उसका कॉमन नेम आता है भाई पीट मॉस, ठीक है। उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अब्सॉर्ब कर लेता है वाटर को। तो ट्रांसशिपमेंट में यूज किया जाता है। अगर सीड को काफी दूर तक लेके जाना है तो उस तरीके से ट्रांसशिपमेंट के लिए हम पीट मॉस का यूज करते हैं। ये इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बनता है। तो यहां हमने ब्रायोफाइटा के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं और ब्रायोफाइटा को पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको आज ब्रायोफाइटा का सारा पार्ट समझ आया है तो थोड़ा सा फर्ज आपका बनता है, एक तो आपको एनसीईआरटी से एक बार इसको टैली जरूर कर लेना है कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए और 4 नंबर आपके नीट में आने से रोक नहीं पाए कोई भी। और इसके साथ साथ जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें इस वीडियो को शेयर आउट करना ना भूले ताकि उनका भी यहां पर 4 नंबर कंफर्म हो जाए। और आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।